मैंगनीज और आयरन सल्फर क्लस्टर्स। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स। अब ऑर्गेनिक चीज़ क्या होती है और इनऑर्गेनिक क्या होती है, इसमें आपको डिफरेंस पता होगा। देन फर्स्ट वन इज इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में मैंने आपको बताया कि उसमें आपके मेटल आयंस आते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स वो होंगे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन की आपस में बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, जो कार्बन है वो नहीं प्रेजेंट होता, तो इसमें आपके मेटल आयंस आएंगे, जैसे आपका क्यूप्रिक हो गया, फेरस, मैग्नीशियम हो गया, मैंगनीज हो गया, कॉपर हो गया। तो ये सारे इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स होंगे जो आपके एंजाइम के साथ जाके अटैच होंगे उसकी एक्टिविटी के लिए। देन नेक्स्ट है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टिपिकली अ मॉलिक्यूलर मास लेस देन 1000 Dalton that can either loosely or tightly bound to the enzyme and directly participate in the reaction। अब ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स की एग्जांपल क्या हैं, जो आपके कोएंजाइम ये हैं, एस्कॉर्बिक एसिड जो आपका विटामिन सी है, फ्लेविन हो गए, ये सारे जो हैं मोस्टली जो विटामिन होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में आ जाते हैं, जो आपके इंजाइम्स के रिएक्शन में, जो इंजाइम का मेन रिएक्शन है उसके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी एक्टिविटी को शो करने के लिए या उसकी एक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए। देन अब कोफैक्टर बाइंड कैसे करते हैं। अब आप देखो कि एक इनएक्टिव प्रोटीन है, उसके साथ हम कोफैक्टर जो है उसको अटैच कर देते हैं। ठीक है, विदाउट द कोफैक्टर अटैच द प्रोटीन इज नॉट एक्टिव। जब तक जो आपका कोफैक्टर जो है अगर उसके साथ अटैच नहीं होगा तब तक आपका जो प्रोटीन है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं आएगा। पर जैसे ही आपका कोफैक्टर उसके साथ अटैच हो गया, आपके प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ, जो आपका एंजाइम मॉलिक्यूल है उसके साथ आपका कोफैक्टर अटैच हो गया, तो वो क्या होगा, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब तक आपका कोफैक्टर साथ में अटैच नहीं होता एंजाइम मॉलिक्यूल के साथ या प्रोटीन मॉलिक्यूल के साथ, तब तक उसकी जो एक्टिविटी है वो नहीं शो होगी, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें साथ में कोफैक्टर बाइंड करवाना पड़ता है। तो इस तरीके से जो कोफैक्टर है वो बाइंड होता है। अब नेक्स्ट कोफैक्टर के बाद आएगा कोएंजाइम्स। अब कोएंजाइम्स क्या होते हैं, कोएंजाइम्स दीज आर द लूजली बाउंड कोफैक्टर्स टर्म्ड एज कोएंजाइम्स। Any of a number of freely diffusing organic compounds that function as a cofactors with enzymes in promoting a variety of metabolic reactions. Coenzymes are a type of cofactor and they are bound to enzymes active sites to aid with their proper functioning. Coenzymes which are directly involved and altered in the course of chemical reactions are considered to be a type of secondary substrate. अब coenzyme जो होते हैं वो loosely bound cofactors होते हैं, जो आपके एक तरह के से ये जो कोएंजाइम है ये कोफैक्टर की एक टाइप ही है, उसी का ही एक पार्ट है कोफैक्टर का, जो कि आपके एंजाइम की साइट पे जाके अटैच हो जाएंगे और उसके बाद ताकि जो आपका एंजाइम है वो अपनी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपर कर सके। तो इसको हम कंसिडर भी कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी सबस्ट्रेट। अब आपको पता है कि एंजाइम तब तक आपका काम नहीं करता जब तक आपका सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच नहीं होता, तब तक वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती, जब तक एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों मिलके आपस में एक कम्प्लेक्स ना बना ले, फिर वो कम्प्लेक्स लास्ट में प्रोडक्ट की फॉर्म में रिलीज होता है। तो इसी तरह से ये